हर कोई चाहता है कि समाज में लोग हमारी इज्जत करें, हमें प्यार करें, लेकिन चाहने से इज्जत नहीं मिलती। इसके लिए आपको कुछ नियम पता होने चाहिए, कुछ तरीके पता होने चाहिए जो समाज में आपकी इज्जत बढ़ा सकें। इसलिए आज की इस वीडियो में अपनी इज्जत बढ़ाने के 21 ऐसे गुप्त तरीके लेकर आया हूँ, जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा, आपकी वैल्यू समझेगा। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, आपके सुख दुख का साथी सिर्फ आप ही हैं, इसलिए लोगों के सामने अपने दुखड़े ना सुनाएं। आपको लगता होगा लोगों के सामने रोने से, गिड़गिड़ाने से लोग आपका साथ देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया उसी का साथ देती है जो पहले से ही मजबूत होता है, पावरफुल होता है। इसलिए ऐसा करके अपनी इज्जत कम मत करो, आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी होंगी। दूसरी बात है, दूसरे लोग आपकी इज्जत करते हैं या नहीं, उससे पहले आप अपनी इज्जत करना सीखो। कोई दूसरा हमारी इज्जत करे या ना करे, लेकिन आपको अपनी इज्जत ज़रूर करनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग खुद का मजाक बनाते हैं, खुद को बेकार मानते हैं, खुद की ही वैल्यू नहीं करते। यार, अगर आप ही खुद की इज्जत नहीं करोगे तो सामने वाला आपकी इज्जत कहाँ से करेगा। तीसरी बात, समाज में ऐसे रहो जैसे पूरी दुनिया की खुशियाँ आपके पास हैं। कुछ लोगों की शक्ल देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। ऐसे इंसान से हर कोई दूर रहना चाहता है। इसलिए अगर समाज में रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो आपको ऐसे रहना चाहिए जैसे पूरी दुनिया की खुशियाँ आपके पास हैं। लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद करेंगे। चौथी बात, आपने जो कहा है उसे पूरा ज़रूर करें, क्योंकि जो इंसान अपनी ही कही हुई बात से पलट जाता है, ऐसे इंसान की इज्जत कोई भी नहीं करता। हमें उस वक्त कितना गुस्सा आता है ना, जब सामने वाला इंसान अपनी ही कही हुई बात से पलट जाता है, उस काम को करने से मना कर देता है। जरा सोच कर देखिए, अगर ऐसा ही हम दूसरों के साथ करें तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ऐसे में वो हमारी इज्जत करना बंद कर देंगे। इसलिए आप जो भी कहें उसे पूरा ज़रूर करें। पांचवी बात, हमेशा उसी का साथ दो जो सही है। पैसे वालों का साथ तो हर कोई देता है। इस दुनिया का नियम है, जिसके पास पैसा होता है लोग उसी का पक्ष लेते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप गांव समाज में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हो तो उसी का साथ दो जो सही है। किसी के पैसे देखकर उसकी गलतियां मत भूलो। बाकी नीचे कमेंट में बताइए, एक गरीब इंसान अमीर बन सकता है या नहीं, कमेंट ज़रूर करना। छठी बात, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करते रहें। एक मूर्ख इंसान की ना तो कोई कदर करता है और ना ही उसे कोई पसंद करता है। इसलिए आपका एक नॉलेजेबल पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेजेबल पर्सन होने का ये मतलब नहीं है कि आपको हर फील्ड के बारे में जानकारी हो। नॉलेजेबल पर्सन होने का मतलब है आप जो भी काम करते हैं, अपने उस काम में सबसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो। सातवीं बात, लोगों को बुरा कहने से बचो, उनकी बुराई करना बंद करो। माना सामने वाला इंसान धूर्त है, मक्कार है, मगर आपका कोई हक नहीं बनता किसी को बुरा भला कहने का, किसी की बुराई करने का। आपको लगता होगा किसी को बुरा कहने से, उसकी बुराई करने से लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा करके आप समाज में अपनी ही इज्जत कम कर रहे हो। आठवीं बात, उन लोगों का साथ करना बंद कर दो जिन्होंने अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल नहीं किया है। जिन लोगों को बिना मेहनत के ही सब कुछ हासिल हो जाता है, ऐसे लोगों की समाज में कोई भी इज्जत नहीं करता, क्योंकि वो दिन भर टाइम पास करते रहते हैं। ऐसे में अगर आप उन्हीं के साथ टाइम पास करते रहोगे तो लोग आपको भी बेकार समझना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नौवीं बात, उन बातों को छुपा कर ही रखें जिन बातों को बताने से फ्यूचर में आपका नुकसान हो सकता है। मान लो आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसे आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी आप उस गलती के बारे में लोगों को बता देते हो, और कुछ टाइम बाद आपको यही चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी उस गलती के बारे में हर किसी को पता चल जाता है। ऐसे में लोग आपको मूर्ख कहेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 10वीं बात, अपना सीधापन दूर करें। अगर आप इस दुनिया में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपना सीधापन, अपना भोलापन दूर करके एक चंड चालाक इंसान बनना होगा, क्योंकि ये बात आप अच्छे से जानते हैं, इस समाज में उसी की इज्जत होती है जो चालाक होता है, होशियार होता है। इसलिए आपको अपना सीधापन दूर करना ही होगा अपनी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। 11वीं बात, एक एटीट्यूड बनाकर रखें। इस समाज में उसी की वैल्यू होती है जो किसी भी सिचुएशन में बदलता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एक सोने की चीज़ को चाहे नाली में फेंक दो, चाहे गटर में डाल दो, चाहे हजारों लोहे की वस्तुओं के बीच में रख दो, सोना सोना ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही वही है। सेम ऐसे ही आपको भी अपना एटीट्यूड बनाकर रखना है, किसी भी हाल में बदलना नहीं है।
12वीं बात, इमोशनल फूल ना बने। देखो यार, दिल का अच्छा होना अच्छी बात है, मगर मतलबी लोगों की बातों में आकर फंस जाना, इसे मूर्खता कहते हैं, अच्छाई नहीं। एग्जाम्पल के लिए, एक बंदा थोड़ा सा दुखी होकर आपसे हेल्प क्या मांग लेता है, आप उसके लिए अपना काम भी छोड़ देते हो। ऐसे इंसान की समाज में वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ऐसा इंसान दूसरों के लिए अपना कीमती समय बर्बाद करता है और अंत में खुद ही बर्बाद हो जाता है। 13वीं बात, अगर आपको समाज में अपनी इज्जत बढ़ानी है तो आपको सफल होना होगा। समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने की कोई टिकिया नहीं है जो खाली और इज्जत बढ़ना शुरू हो गई। इस दुनिया में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, एक सफल इंसान बनना होगा, क्योंकि एक सफल इंसान ही हर जगह इज्जत पाता है। इसलिए जिंदगी में सफल होना बहुत जरूरी है। 14वीं बात, इस समाज में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हो तो लोगों के अच्छे कामों के लिए उनकी तारीफ जरूर करो। अगर हम किसी काम को करने का प्रयास कर रहे होते हैं और कोई दूसरा हमारे उस काम की तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सेम ऐसे ही आपको भी दूसरों के अच्छे कामों के लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करने से लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी। 15वीं बात, पिछले एक साल में आपने क्या हासिल किया है उससे भी दुगना अगले साल हासिल करने का प्रयास करो। जितनी भी अचीवमेंट्स आपने पिछले साल की थी, अब आपको टारगेट ये रखना चाहिए आप पिछले साल से भी डबल इस साल अचीव करेंगे। जब आप ऐसा कर लेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। 16वीं बात करने का तरीका सीखो। बात करने का तरीका भी आपकी वैल्यू बढ़ा और घटा सकता है। अगर आपकी बात करने का तरीका इंप्रेसिव होगा, स्वीट होगा, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी कदर करेंगे। और अगर आपकी बात करने का तरीका खराब होगा, कड़वा होगा, तो लोग आपसे नफरत करेंगे। इसलिए अपने बात करने के तरीके में इंप्रूवमेंट करो और ऐसे बात करो कि हर कोई आपका दीवाना हो जाए। 17वीं बात, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिल्ड करो। चाहे हम सामने वाले को जानते भी ना हो, लेकिन अगर सामने वाले की पर्सनैलिटी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, तो हम अपने आप ही उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसे एक रिस्पेक्टेड पर्सन मान लेते हैं। इसलिए आपको भी अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बिल्ड करनी चाहिए कि लोग देखते ही आपको इज्जत देना शुरू कर दें, आपकी वैल्यू करें। 18वीं बात, दूसरों के कहने में मत आओ। जो इंसान दूसरों के कहने में बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसे इंसान की कोई भी इज्जत नहीं करता, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसा इंसान बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं होता और वैल्यू उसी की होती है, कदर उसी की होती है जो बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है। इसलिए आपको कभी भी दूसरों के कहने में नहीं आना चाहिए, अपने दिमाग से काम करना चाहिए। 19वीं बात, अपने काम के लिए जाने जाओ, ऐसे बनो। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही तरह का काम करते हैं, मगर पहचान किसी एक की ही बन पाती है और दुनिया उसी की इज्जत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, दुनिया में क्रिकेटर तो बहुत हैं, मगर क्रिकेट का बादशाह सिर्फ एक ही है, सचिन तेंदुलकर। इसलिए आपको ऐसा बनना होगा जो अपने नाम से नहीं, अपने काम से जाना जाए। 20वीं बात, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां लेने में हमेशा सबसे आगे रहो। जो इंसान जिम्मेदारियों से दूर भागता है, ऐसे इंसान की कोई भी इज्जत नहीं करता। इसलिए अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां लेने में सबसे आगे रहो, लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। 21वीं बात, पैसे वाले बनो। जिस दिन आपने पैसा कमा लिया, उस दिन आपको YouTube पर या Google पर ये नहीं सर्च करना पड़ेगा कि अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं। इसलिए पैसा कमाओ, बाकी सब खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ा चलाएगा। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपको अपनी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग पैसे बचाना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।